हेलो एवरीवन। आज की वीडियो ना बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में ना आपको एक या दो जगह कुछ सेंटेंसेस है जो गलत भी मिलेंगे। ठीक है, आपको वो गलत सेंटेंस पकड़ने हैं और वो सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है जो मैंने ऑलरेडी पहले भी कई बार बताया हुआ है उसी तरह के सेंटेंसेस हैं। अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियोज़ देखी होंगी या फिर स्ट्रक्चर आपको पता होगा क्योंकि हर वीडियो में वैसा स्ट्रक्चर आ ही जाता है। आपको वो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती है और मैं आपको बताऊँगा भी कि क्या गलती थी और कहाँ उसको सही करना है। चलिए वीडियो पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, हर कोई अपना काम करवाने के लिए नारियल और पैसे लेकर इंतज़ार कर रहा था। जब हिंदी में ना हमारे सामने इस तरह से एक लंबा सा सेंटेंस आ जाए, बड़ा सेंटेंस आ जाए, आप उसको ना रोटेट करके देखिए, मतलब उसको घुमा के देखिए, उल्टा सेंटेंस करके देखिए तो आपको बहुत ईजी लगेगा बनाने के लिए। सेंटेंस जहाँ पे है हर कोई अपना काम करवाने के लिए नारियल और पैसे लेकर इंतज़ार कर रहा था, बनाएंगे हम इसको ऐसे कि हर कोई इंतज़ार कर रहा था नारियल और पैसे लेकर अपना काम कराने के लिए। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। एवरी वन वॉज वेटिंग, एवरी वन वॉज वेटिंग, हर कोई इंतज़ार कर रहा था। अब एवरी वन हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। हिंदी में भी हमने क्या बोला कि हर कोई इंतज़ार कर रहा था, कर रहे थे नहीं, जबकि लोग तो कई सारे हैं, हम कई सारों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एवरी वन जब हम यूज़ करते हैं हिंदी में भी, जब हम बोलते हैं कि हर कोई कर रहा था, इंग्लिश में भी वो सिंगुलर ट्रीट होता है। एवरी वन वॉज वेटिंग, हर कोई इंतज़ार कर रहा था, विद अ कोकोनट एंड मनी। ठीक है, पैसे और नारियल के साथ, या पैसे और नारियल लेकर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट देयर वर्क डन, यहाँ दो चीज़ सीखने को आपको मिलेंगे। एक तो मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है इन ऑर्डर टू के ऊपर, इन ऑर्डर टू, ऑर्डर नॉट टू, इस चीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको भी जाकर देखिए, वहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है कि किस चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन ऑर्डर टू टीच यू, ठीक, तो वो चीज़ कराने के लिए, वो चीज़ करने के लिए कि ठीक है इसका मकसद क्या है, वो चीज़ होती है। मकसद क्या था, इन ऑर्डर टू गेट देयर वर्क डन, क्या चीज़ कराने के लिए, टू गेट देयर वर्क डन, अपना काम कराने के लिए। अब ये है पैसिव सेंटेंस, गेट समथिंग डन मतलब किसी चीज़ को कराना। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ गेट दिस वॉल पेंटेड, कि इस दीवार को पेंट करवा लो। ठीक है, करनी नहीं है तो वो पैसिव सेंटेंस है, किसी से करवानी है, लेकिन एक्शन को प्रायोरिटी दे देते हैं कि पेंट, जो वहाँ पे है ना, पेंट प्रायोरिटी है, पेंट करना प्रायोरिटी है, वहाँ पे कौन करेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पूरा सेंटेंस मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, हर कोई अपना काम कराने के लिए, करवाने के लिए नारियल और पैसे लेकर इंतज़ार कर रहा था। एवरी वन वॉज वेटिंग विद अ कोकोनट एंड मनी इन ऑर्डर टू गेट देयर वर्क डन। ठीक है, गेट समथिंग डन, ये डू की फॉर्म है, गेट समथिंग और फिर थर्ड फॉर्म, तो वो चीज़ कराने में आती है। 2 घंटे बाद मेरी बारी आई, मतलब मेरा टर्न आया। ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स माई टर्न केम। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि 2 घंटे के बाद मेरा टर्न आया, मेरी बारी आई। ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स माई टर्न केम, भगवान भगवान कृपया मुझे मेरा रिमोट दिलवा दो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है सीखने वाली, ध्यान से सुनना। यहाँ इसने बोला भगवान कृपया मुझे मेरा रिमोट दिलवा दो, गॉड प्लीज़ गेट मी माई रिमोट। अब गेट का मतलब क्या होता है, मिलना। ठीक है, ये चीज़ मैंने कई बार बताई, गेट का जो सेंस आता है वो मिलने के उसमें आता है कई बार। अब जैसे कि मैं किसी के घर पर बैठा हूँ या फिर मैं अपने ही घर पे गया और मैंने अपने छोटे भाई से बोला गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आओ। वो चीज़ खरीदने वाली नहीं है, वो चीज़ खरीदने वाला सेंस नहीं देगा। ठीक है, अब मैं अपने पापा के साथ जा रहा हूँ कहीं पे और दुकान पे मुझे कुछ सामान मिला, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ गेट मी दिस टॉय, कि मुझे ये खिलौना दिलाओ। वहाँ पे दिलाने वाला सेंस आया, खरीदने वाला सेंस आया, लेकिन वो लेकर देंगे मुझे। ठीक है, वहाँ पे भी मैंने गेट का यूज़ किया। यहाँ पे जो सेंस बन रहा है कि भगवान मुझे मेरा रिमोट दो। ठीक है, मतलब वो चीज़ चाहे आप खरीद के दो, चाहे आपके पास है उसको दो, चाहे आप ढूंढ के दो। कोई चीज़ ढूंढ के देने वाला सेंस भी गेट लेकर आएगा। ठीक है, अगर मेरी चाबी नहीं मिल रही है और मैं अपने दोस्त को बोलूँ भाई मुझे नहीं पता, गेट मी द कीज़, भाई चाबी ढूंढ के दे। ढूंढ कर देने वाला भी सेंस जो है वो गेट है, मतलब मुझे उससे मिलवा दे, तू खरीद के ला, तू दोबारा बना, तू ढूंढ, तू कुछ भी कर। तो इस तरह से गेट का यूज़ होता है ऐसी चीज़ों में। भगवान कृपया मुझे मेरा रिमोट दिलवा दो, गॉड प्लीज़ गेट मी माई रिमोट। वो कहाँ है, वेयर इज़ इट। अब इसके पास जब थाली आई तो देख रहा है कि रिमोट कहाँ है, वेयर इज़ इट, वो कहाँ है, वेयर इज़ इट।
अभी आंटी बोल रही है चलो आगे बढ़ो। अब ये सेंटेंस छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है कि आप कई जगह इसको बोल सकते हैं। कम ऑन मूव। अब मूव का मतलब होता है हिलना, ठीक है। अब मैं किसी को अगर आगे की तरफ इशारा करके या पुश करके बोल रहा है प्लीज़ मूव, सो वो भी मूव फर्दर बोल दूँ, मूव अहेड बोल दूँ, या सिंपल मूव भी बोल दूँ, तो वो चीज़ समझ में आ जाती है कि अंडरस्टूड वाली चीज़ होती है कि चलो यार चलो। अब हिंदी में भी तो हम ऐसे बोलते हैं ना, मैंने पूरा नहीं बोला कि आगे बढ़ो आगे चलो, तो अगर हिंदी में भी हम ऐसे बोलते हैं कि यार चल, इस तरीके से। इंग्लिश में भी सिंपल मूव बोल दिया इन्होंने कि चलो आगे बढ़ो, कम ऑन मूव। लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, बट आई डिड नॉट गेट वॉट आई वॉन्टेड, ठीक है। मुझे वो नहीं मिला, आई डिड नॉट गेट वॉट आई वॉन्टेड। अब अगर आप यहाँ पे डिड की जगह हैज़ हैव का यूज़ लगाना करने का सोच रहे हो, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल ठीक सेंस लेकर चलेगा कि आई हैव नॉट, ठीक है, आई हैव नॉट रिसीव्ड, आई हैव नॉट गॉट, ठीक है, इस तरीके से, मतलब आई हैव नॉट रिसीव्ड कि मुझे वो नहीं मिला है, इस तरीके से। सो आई डिडंट गेट व्हाट आई वांटेड, ठीक है, कि मुझे नहीं मिला जो मैं चाहता था, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, बट आई डिड नॉट गेट व्हाट आई वांटेड। अब व्हाट आई वांटेड मैंने कई बार बताया है, अगर मैं ये बोलूँ कि व्हाट डू यू वांट, ठीक है, तो उसका मतलब है तुम क्या चाहते हो। सो जो के लिए भी जो मैं चाहता हूँ वो तुम्हारे पास नहीं है, यू डोंट हैव वॉट आई वॉन्ट, तो उसमें जो का सेंस आएगा ना वो भी वॉट लेकर चलेगा, ठीक है। सो बट आई डोंट गेट वॉट आई वॉन्टेड, बट आई डिडंट गेट वॉट आई वॉन्टेड, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। अरे भाई साहब ये मेरा काम नहीं कर रहे, मैंने फ़ीस भी जमा कर दी, ठीक है। अब अरे भाई साहब मतलब हे मिस्टर, ये मेरा काम नहीं कर रहे, ही इज़ नॉट डूइंग माई वर्क। अब वर्क की जगह अगर आप जॉब लगाना चाहो तो जॉब भी लगा सकते हो कि ही इज़ नॉट डूइंग माई जॉब, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो ही इज़ नॉट डूइंग माई वर्क, ये तो सिंपल आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है, इज एम आर और एक्शन में आई एन जी। सो ही इज़ नॉट डूइंग माई वर्क, ये मेरा काम नहीं कर रहे हैं, मैंने फ़ीस भी जमा कर दी, आई इवन, ठीक है। इवन का यूज़ हम इस तरह से करते हैं। मैं इसके ऊपर ना कई बार सोचता हूँ कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ऐसे समझाना इवन मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। सो आई इवन डिपॉजिटेड द फ़ी, कि मैंने फ़ीस भी जमा कर दी। इस तरीके से हम भी पे ऐसे जोर लगा के बोलते हैं ना, तो वहाँ पे इवन का यूज़ होता है, ठीक है। कि वो पूरे दिन कुछ नहीं खाता, तो मैं बोलूँ पानी तो पीता होगा, अरे पानी भी नहीं पीता वो। इस तरीके की चीज़ों में इवन का यूज़ होता है। ही डज़ नॉट इवन ड्रिंक वाटर, ठीक है, ऐसे। सो यहाँ पे क्या बोला, ये मेरा काम नहीं कर रहे हैं, ही इज़ नॉट डूइंग माई वर्क, आई इवन डिपॉजिटेड द फ़ी, कि मैंने फ़ीस भी जमा कर दी। अब यहाँ पे आप यहाँ पर भी हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हो कि मैं फ़ीस भी जमा कर चुका हूँ, आई हैव इवन डिपॉजिटेड द फ़ी, ये भी ठीक है। इन्होंने यहाँ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आई इवन डिपॉजिटेड द फ़ी, हो जाएगा, विल बी डन, ठीक है। ये चीज़ भी बहुत यूज़फुल है। जैसे हम कई बार ना ऐसे बोलते हैं कि रेस्ट अश्योर इट विल बी डन, कि चिंता मत करो ये हो जाएगा, ऐसे हम बोलते हैं। किसी ने हमें कोई काम दिया और वो उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई कर दे, हो जाएगा, करवा दे, मैं अब उसको बोलूँ कि रेस्ट अश्योर का मतलब आराम कर, टेंशन मत ले, इट विल बी डन, वो हो जाएगा। सो यहाँ पे सिंपल सा बोला है, विल बी डन, हो जाएगा, विल बी डन, मैंने वही बोला, विल बी ऑफ ए थर्ड फॉर्म, ठीक है। दीवार के, अगर मैं दीवार पेंट की बात कर रहा हूँ और मैं उसको बोलूँ कि पेंट हो जाएगी, ठीक है, विल बी पेंटेड, कि पेंट हो जाएगी, दिस वॉल विल बी पेंटेड, ये दीवार पेंट हो जाएगी। तो ये पैसिव सेंटेंस है, कौन करेगा मैंने वहाँ वो चीज़ नहीं बताई है। अगर मैं वहाँ वो बताना चाहूँ और तब भी मैं एक्शन को प्रायर रखना चाहूँ तो बाय लगा सकता हूँ कि दिस वॉल विल बी पेंटेड बाय राहुल, ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंपल सेंटेंस है, हो जाएगा, विल बी डन। लेकिन मुझे मेरी चीज़ कब मिलेगी, बट व्हेन विल आई गेट माई थिंग, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब वही गेट का मतलब वही मिलना, ठीक है। सो व्हेन विल आई गेट, या फिर आप रिसीव लगा लो, आप रिसीव भी लगा सकते हो, वो भी एक मिलना ही होता है। सो व्हेन विल आई गेट माई थिंग, मुझे मेरी चीज़ कब मिलेगी। लाइन को मत रोको, आगे बढ़ो। अब ऐसे एक रोक देना, उसको हम इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं ब्लॉक करना, ठीक है। अब जैसे हम फ़ोन पे से भी किसी को ब्लॉक करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं वहीं पे कि नहीं अब इसका कोई मैसेज नहीं आएगा, कॉल नहीं आएगा। तो वो सिचुएशन होती है दैट वी आर ब्लॉकिंग समवन,
ठीक है, कोई भी चीज़ करने से। अगर मैं किसी का रास्ता रोक लूँ, मतलब कोई जा रहा है और मैं गेट पे आके खड़ा हो गया, सो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम ब्लॉकिंग द वे, कि मैं रास्ता रोक रहा हूँ। अगर कहीं पानी बह रहा है और मैंने उसके आगे सीमेंट लगा दिया, कुछ लगा दिया, सो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम ब्लॉकिंग द वाटर। ठीक है, इस तरीके से। सो लाइन को मत रोको, डोंट ब्लॉक द लाइन, आगे बढ़ो, मूव फर्दर। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, वहाँ पे सिर्फ इतना था कि यार बढ़ो, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, आगे बढ़ो, मूव फर्दर। लेकिन क्या होगा अगर भगवान ने मेरा सामान किसी और को दे दिया तो? अब इस तो के पीछे तो भागना मत, मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, तो के पीछे मत भागना, हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं। लेकिन क्या होगा, वॉट इफ़, ठीक है, वॉट इफ़ का मतलब हम ऐसे यूज़ करते हैं कि क्या हो, ठीक है, या फिर कैसा हो, इन दोनों के तौर पर हम कई बार बोलते हैं ना यार कैसा हो अगर इस टाइम पे ये होता। सो वॉट इफ़ मतलब कैसा होता अगर तू प्राइम मिनिस्टर होता, सो वॉट इफ़ यू वर अ प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से। सो बट वॉट इफ़ क्या होगा, अब यहाँ पे वो सेंटेंस है जो मैं बता रहा था कि गलत है। मैंने ये चीज़ कई बार बताई है कि अगर इफ़ का यूज़ हो रहा है या बट का यूज़ हो रहा है और फ्यूचर सेंटेंस है अगला, सो वहाँ पे विल का यूज़ नहीं करते हैं, वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एडिटर ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पर उन्होंने विल लगा दिया जो कि ग्रामेटिकली गलत है। बट वॉट इफ़ गॉड गिव्स माई स्टफ़, यहाँ पे ऐसे लगेगा, बट वॉट इफ़ गॉड गिव्स माई स्टफ़, कि अगर वो किसी और को दे देते हैं। ठीक है, सो वॉट इफ़ गॉड गिव्स, अब गिव्स इसलिए बोला क्योंकि डस छुपेगा, गॉड तो सिंगुलर है ना। सो वॉट इफ़ गॉड गिव्स माई स्टफ़ टू समवन एल्स, समवन एल्स का मतलब किसी और को। ठीक है, डोंट टेल मी दिस स्टूपिड रीज़न, ठीक है, टेल दीज थिंग्स टू समवन एल्स, कि किसी और को ये चीज़ बताओ, कि मुझे ये बकवास से बहाने मत सुनाओ, किसी और को सुनाओ। सो वहाँ पे हम समवन एल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो क्या बना यहाँ पे, बट वॉट इफ़ गॉड विल गिव, ये तो गलत है, बट वॉट इफ़ गॉड गिव्स माई स्टफ़ टू समवन एल्स, लेकिन क्या होगा अगर भगवान ने मेरा सामान किसी और को दे दिया तो? मैडम ज़रा रुको, क्या कर रही हो, लेकिन मुझे अपना सामान नहीं मिला। ठीक है, कहाँ मिलेगा, सॉरी, लेकिन मुझे अपना सामान कहाँ मिलेगा। कई सारे छोटे छोटे से सेंटेंसेस है, ध्यान से सुनना। ज़रा रुको, जस्ट हैंग ऑन। ठीक है, जस्ट का यूज़ ना एक बस वाले तौर पे आता है। ठीक है, बस। लेकिन जब हम जैसे ज़रा बोलते हैं ना हिंदी में कि यार बस यहीं रुको, या तो मैं ये बोलूँ कि बस यहीं रुको, या फिर मैं बोलूँ हाँ ज़रा यहीं रुको। ठीक, तो दोनों का जो सेंस है वो सेम है। तो जस्ट भी ऐसे यूज़ होता है कि जस्ट हैंग ऑन। हैंग ऑन का मतलब होता है कि वैसे तो अगर आप उसको ग्रामेटिकली देखने जाओगे तो आपको मिलेगा लटके रहो लेकिन जब हैंग ऑन को हम कैसे यूज़ करते हैं, रुके रहने के लिए। ठीक है, रुके। अगर मैं किसी से फ़ोन पे भी बात कर रहा हूँ और मान लीजिए कोई गेट पे आ गया और मैं उस बंदे को बोल रहा हूँ कि यार प्लीज़ हैंग ऑन। अब हैंग अप क्या होता है, हैंग अप होता है फ़ोन रख देना, काट देना, चले जाना। लेकिन हैंग ऑन का मतलब वहाँ पे ये होता है कि बने रहो, रुके रहो। ठीक है, सो जस्ट हैंग ऑन, ज़रा रुको, क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन मुझे अपना सामान कहाँ मिलेगा, बट वेयर विल आई गेट माई स्टफ़। सिंपल सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, वेयर विल आई गेट माई स्टफ़। अब स्टफ़ का मतलब पता है क्या होता है, स्टफ़ का जो होता है ना यूज़, हम सामान के तौर पे क्या कर देते हैं, चाहे कुछ भी सामान हो। अगर ज़्यादा कुछ वैसा सामान हो तो लगेज भी यूज़ करते हैं, लेकिन स्टफ़ का यूज़ सामान के तौर पे भी कर लो, या फिर आपकी कोई भी एक छोटा सा डेटा भी होता है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने गाना बनाया, मैंने लिरिक्स लिखी गाने की, म्यूज़िक बनाया, म्यूज़िक लिखा और किसी को मैंने वो चीज़ प्रेजेंट की कि ये चीज़ सुनो, सो वो भी एक स्टफ़ में आ जाएगा। दिस इज़ अ नाइस स्टफ़, ऐसे अगर वो बोल दे तो मतलब ये चीज़ अच्छी है, ये सामान, ये चीज़ है, सामान है, अच्छा है, इस तरीके से। लेकिन मुझे अपना सामान कहाँ मिलेगा, बट वेयर विल आई गेट माई स्टफ़, वेयर विल आई गेट माई स्टफ़, मुझे अपना सामान कहाँ मिलेगा, पागल खाने में, इन मेंटल हॉस्पिटल। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है लेकिन कॉन्टेक्स्ट की वजह से मैंने लिखा है, आगे समझ में आएगा। पागल खाने में, इन मेंटल हॉस्पिटल। अब हिंदी में हम ना ये चीज़ बहुत बोलते हैं, ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे। अब ये ऐसे कैसे को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। ठीक है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, कि भाई ये संभव कैसे है। इंग्लिश में भी ये चीज़ ना बहुत बोली जाती है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, कि ये चीज़ संभव कैसे है। लेकिन हम हिंदी में जब ऐसे जाते हैं ना तो हम इस तरीके से नहीं बोलते कि ये कैसे संभव है, हम सिंपल सा बोलते हैं यार ऐसे कैसे। ठीक है, ऐसे कैसे उसने तुम्हें भगा दिया, ऐसे कैसे वो तुम्हें मना कर देगा। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं। सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ऐसे कैसे। मैंने कैश यहाँ दिया, मतलब मैंने जो पैसे थे वो यहाँ दिया। आई गिव द कैश हेयर। अब यहाँ पे भी आप हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप उनको ना ऑल्टरनेट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ करना है, हैज़ हैव का करो। आपको डिड का यूज़ करना है, डिड का करो, क्योंकि स्पोकन में इतना ग्रामर के पीछे नहीं भागना होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आई गेव द कैश हेयर, मतलब मैंने पैसे तो यहाँ दिए।
ठीक है। या फिर मैं इस लाइन को हिंदी में ऐसे बोलूँ, मैं भाई पैसा तो मैं यहीं दे चुका हूँ। सो दोनों का सेंस सेम आया ना, दोनों का सेंस अलग अलग तो नहीं आया, तो वो चीज़ समझ में आ जाती है। लेकिन अगर बिल्कुल ग्रामेटिकली जाओगे, लिखने के लिए जाओगे कहीं पे मेल के लिए, या फिर कोई भी आप बुक लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो वहाँ पे ऐसी चीज़ों में आप हैज़ हैव का यूज़ कर दोगे, क्योंकि प्रेजेंट में मैंने अभी तो पैसे डाले हैं ना उसमें, उसके अंदर हैं पैसे, लेकिन स्पोकन में इतना ध्यान नहीं देते हैं। हिंदी में भी हम बोल देते हैं यार अभी तो मैंने पैसे दिए थे, या फिर मैं अभी ऐसे बोल दिया अभी तो मैं पैसे दे चुका हूँ, इस तरीके से। सो आई गेव द कैश हेयर, मैंने यहाँ पैसे दिए, या फिर आई हैव गिवन द कैश हेयर, मैंने यहाँ पैसे दिए हैं। एंड डिलीवरी इन मेंटल हॉस्पिटल, और डिलीवरी पागल खाने में, ठीक है। डिलीवरी तो पता ही होगा, कोई सामान कहीं पहुंचना, पहुंचाना, ठीक है। तो इसलिए इतना शुद्ध हिंदी में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ समझ में आ जाती है। सो दोबारा से पढ़ देता हूँ, ऐसे कैसे, मैंने कैश यहाँ दिया और डिलीवरी पागल खाने में। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, आई गेव द कैश हेयर एंड डिलीवरी इन मेंटल हॉस्पिटल। इसे यहाँ से बाहर निकालो, सो गेट हिम आउट ऑफ हेयर। अब जैसे हम बोलते हैं ना गेट आउट, ठीक है। सो इस तरीके से इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से हम ऐसे बोल देंगे, इसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए, इसे यहाँ से बाहर निकालो, गेट हिम आउट ऑफ हेयर, कि इसे गेट हिम आउट ऑफ हेयर, कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। कम से कम मुझे रसीद तो दे दो। अब कम से कम जब एक चीज़ यूज़ होती है ना, तो हम इंग्लिश में उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं एटलीस्ट, एटलीस्ट, ठीक है। कि अगर मान लो तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है तो कोशिश तो कर सकते हो, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू टॉक एटलीस्ट यू कैन ट्राई, ठीक है। या फिर मैं किसी को बोले हार मान के क्यों बैठा हुआ है, कम से कम कोशिश तो कर। वाई आर यू सिटिंग लाइक दिस, एटलीस्ट ट्राई, वाई डोंट गिव अप, एटलीस्ट गिव योर बेस्ट। कि भाई हार मत मान, अपनी पूरी कोशिश कर, अपनी पूरी जी जान लगा दे। सो एटलीस्ट का यूज़ हम ऐसे करते हैं। सो कम से कम मुझे रसीद तो दे दो, एटलीस्ट गिव मी द रिसीट। अब इसको रिसिप्ट नहीं बोलते हैं इंग्लिश में, रिसीट, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, जो इसमें तो का सेंस है ना, रसीद तो दे दो, तो के पीछे नहीं भागना होता, कई बार बता दिया। एटलीस्ट गिव मी द रिसीट, कम से कम मुझे रसीद तो दे दो, ठीक है। अब ये फिर बोल रहा है, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं, मुझे रसीद तो दे दो, अगर पागल खाने में कोई पूछेगा मैं क्या सबूत दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला तो सिंपल है, गिव मी द रिसीट, पहला तो सिंपल है, गिव मी द रिसीट, की रसीद तो दे दो। अगर पागल खाने में कोई पूछेगा, अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस आया, ठीक है। इफ़ का यूज़ हो रहा है और विल लगा दिया, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। स्पोकन में भी ये चीज़ गलत है, ठीक है। जैसे कि मैंने कई बार बोला ग्रामर के पीछे नहीं भागना होता स्पोकन में, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे। मैंने अपनी वीडियो में ये चीज़ बताई हुई है, जिसमें मैं फेस कैम पे आया था, मैंने बताया था इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लगा दोगे, वो भी चीज़ गलत है, ठीक है। इफ़ समवन विल आस्क नहीं आएगा, इफ़ समवन आस्क्स, आस्क में एस लग जाएगा, क्योंकि समवन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं और डस छुप जाएगा। कि अगर कोई मुझसे पूछता है, सो इफ़ और विल वाला जो सेंटेंस होता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इफ़ समवन आस्क्स एट मेंटल हॉस्पिटल, कि अगर पागल खाने में कोई मुझसे पूछता है, कोई पूछेगा मैं क्या सबूत दिखाऊंगा, वॉट विल आई शो एज अ प्रूफ। एज अ प्रूफ का मतलब सबूत के तौर पर, ठीक है। एज अ प्रूफ का मतलब है सबूत के तौर पर, ठीक। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई इस चीज़ को रख लो गिफ्ट के तौर पर, ठीक है, तोहफे के तौर पर। सो कीप दिस एज अ गिफ्ट, इस तरीके से हम बात करते हैं। सो व्हाट विल आई शो एज अ प्रूफ, कि मैं सबूत के तौर पर क्या दिखाऊंगा। तो मतलब क्या हुआ, मैं क्या सबूत दिखाऊंगा। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट विल आई शो एज अ प्रूफ। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे रसीद तो दे दो, अगर पागल खाने में कोई पूछेगा मैं क्या सबूत दिखाऊंगा। गिव मी द रिसीट इफ समवन आस्क्स एट मेंटल हॉस्पिटल, व्हाट विल आई शो एज अ प्रूफ। अब ये पुलिस स्टेशन में आया कंप्लेंट करने के लिए। अब ये कह रहा है उन्होंने पैसे ले लिए लेकिन मेरा काम नहीं किया, ठीक है। ही टुक द पेमेंट, ही टुक द पेमेंट, उन्होंने पैसे तो ले लिए। पेमेंट का मतलब वही है ना, पैसे लेना, भुगतान, ठीक है। शुद्ध हिंदी में जाओगे तो भुगतान मिल जाएगा, लेकिन मतलब क्या है, उन्होंने पैसे तो ले लिए। ही टुक द पेमेंट, लेकिन मेरा काम नहीं किया। बट डिड नॉट डू माई जॉब, अब वही आ गया, जॉब आ गया, मैंने बताया था जॉब लगा दो या वर्क लगा दो, दोनों सेंस सेम लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप जॉब की जगह वर्क लगाओगे तब भी बिल्कुल ठीक है। बट डिड नॉट डू माई वर्क, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो पूरा बना उन्होंने पैसे ले लिए लेकिन मेरा काम नहीं किया। दे टुक द पेमेंट बट डिड नॉट डू माई जॉब। उनका नाम, हिज नेम, वो कहाँ रहते हैं, वेयर डज ही लिव। तो सिंगुलर की ही बात चल रही है, लेकिन तमीज़ से जो बोलते हैं तो इसलिए रहते हैं, वरना रहता आ जाता। तो ये कह रहा है कि वो कहाँ रहते हैं, वेयर डज ही लिव,
ठीक है। सो डज बाहर आ गया इसलिए लिव है, अगर डज छुप जाएगा, ये क्वेश्चन सेंटेंस अगर नहीं होता, सो ही लिव्स इन ऐसे आ जाता कि वो वहाँ रहते हैं। अब शायद अगले सेंटेंस में आएगा ऐसा, तो यहाँ पे है वो कहाँ रहते हैं, वेयर डज ही लिव, ठीक है। पास वाले मंदिर में, इन द नियर बाय टेम्पल। अब नियर बाय का मतलब क्या होता है ना, नियर बाय का मतलब होता है आसपास, ठीक है। यहाँ आसपास या पास में ही, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं ना। जैसे कि अगर मैं कहीं घूम रहा हूँ और मैंने किसी से पूछा यार आसपास कोई रेस्टोरेंट है या फिर आसपास कोई होटल है, इस तरीके से अगर मैंने पूछा, सो इज़ देयर एनी होटल नियर बाय। मैंने नियर बाय इन चीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, डिटेल में समझाया हुआ है मैंने इस तरफ। सो पास वाले मंदिर में, इन द नियर बाय टेम्पल, तुमने उनके हाथ में पैसे दिए, यू गेव मनी इन हिज हैंड्स, तुमने उनके हाथों में पैसे दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा है, तो कैसे क्वेश्चन पूछा, तुमने उनके हाथ में पैसे दिए, ये क्वेश्चन पूछा, क्या ये ग्रामेटिकली सही है, नहीं है। क्या आना चाहिए था कि क्या तुमने उनके हाथ में पैसे दिए, तब वो हिंदी के ग्रामर के हिसाब से सही होता। लेकिन हम इस तरीके से बोल देते हैं, एक्सप्रेशन से, बातों के कॉन्टेक्स्ट से, टोन से समझ में आ जाता है कि हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम अगर मैं यहाँ पे बोलूँ क्या तुमने उनके हाथ में पैसे दिए, ये भी ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सिंपल से ये बोला तुमने उनके हाथ में पैसे दिए, तो यहाँ भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन है। सेम इंग्लिश में भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो वर्ब है उसको बाहर निकाल दो, कि यहाँ पे डिड को बाहर ही निकालना चाहिए था। स्पोकन में ये चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमनली आपको देखने को मिलेगी। यू गेव मनी इन हिज हैंड्स, तुमने उनके हाथ में पैसे दिए। अगर इसको आपको कहीं लिखना है, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही जाना है, सो डिड बाहर आ जाएगा। डिड यू गिव, फिर गिव का गिव हो जाएगा, सेकंड से फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, तब बनता डिड यू गिव मनी इन हिज हैंड्स, ठीक है। तो वो ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्पोकन में ये भी ठीक है। यू गेव मनी इन हिज हैंड्स, तुमने उनके हाथ में पैसे दिए। नहीं, मैंने उनके डब्बे में डाले। नो, आई पुट इन हिज बॉक्स। अब ये पुट जो है ना, ये एक्चुअल में सेकंड फॉर्म है। अब पुट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी पुट ही होती है, और थर्ड भी पुट ही होती है, ठीक। सो नो आई पुट इन हिज बॉक्स, मैंने उनके डब्बे में डाले। ये भी जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है, ये सेकंड फॉर्म लग रही है ये पुट की, ठीक है। क्या उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा काम करने वाले हैं, यहाँ पे करने मिसिंग है, करने वाले हैं, ठीक है। डिड ही से, क्या उन्होंने कहा। अब यहाँ पे जब क्या हमने स्टार्टिंग में लगा दिया तो डिड बाहर आ गया, ठीक है। सो क्या उन्होंने कहा, डिड ही से कि वो तुम्हारा काम करने वाले हैं। ही इज़ गोइंग टू डू योर जॉब। अब गोइंग टू, ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कई बार वीडियो में कि आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो, ठीक है, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अब कोई चीज़ होने वाली है, जल्द हाल फिलहाल में होने वाली है, लेकिन बिल्कुल अभी नहीं हो रही है। बिल्कुल अभी के लिए हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में होने वाली है कि आज में, कल में, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो हम वहाँ पे गोइंग टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैंने किसी को बोलूँ कि यार अगर ऐसे शैतानी करोगे ना, सो आई एम गोइंग टू बीट यू, तो मैं तुम्हें पीट दूंगा, ठीक है, तो मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ, इस तरीके से ऐसे हम बात करते हैं। सो आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप कहीं जा रहे हो या फिर आप बैठे हुए हो, आपसे कोई किसी को कुछ काम के लिए बोले यार मैं नहीं कर सकता, ठीक है, मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है, माई मीटिंग इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड, ऐसे। सो क्या उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा काम करने वाले हैं। डिड ही से ही इज़ गोइंग टू डू योर जॉब। यही तो दिक्कत है, वो बात नहीं करते। अब यहाँ पे भी तो के पीछे नहीं जाना है कि तो के लिए क्या लगाएंगे, आप इसको ऐसे समझो, यही दिक्कत है। दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही दिक्कत है। वो बात नहीं करते। ही डजंट टॉक, ही डज नॉट टॉक, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल है। ही डज नॉट टॉक, वो बात नहीं करते। क्यों, क्या वो गूंगे हैं। वाई इज़ ही डम, डम मतलब गूंगा। सो वाई इज़ ही डम, क्या वो गूंगे हैं। हो सकता है कि वो हो, मे बी ही इज़। अब ये चीज़ ना आप कई जगह अलग अलग सिनेरियोज़ में यूज़ कैसे करोगे जैसे कि मानो मैं किसी दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ और वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा, और मैंने अपने जो मेरे साथ खड़ा हुआ है उसको मैंने बोला यार वो सो रहा होगा। सो वो दूसरा बोले हाँ मे बी ही इज़, ठीक है। सो यहाँ पे शायद हाँ हो सकता है। सो यहाँ पे ना एक्शन अपने आप समझ में आएगा बात से। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या चीज़ चल रही थी, यहाँ पे गूंगे की बात चल रही थी, क्या वो गूंगे हैं। सो यहाँ पे इसने बोला मे बी ही इज़, हो सकता है कि वो हो, ऐसे हम बात करते हैं। अब अगर मान लीजिए कमरे के अंदर, रूम के अंदर से किसी की आवाज़ आ रही है मुझे, और मुझे पता नहीं है कौन है, और मैं किसी को बोलूँ अपने साथ ही जो मेरे साथ है यार मुझे लगता है अंदर पापा हैं, तो वही बोलता है मे बी ही इज़,
या हो सकता है कि वो हों ऐसे। मुझे उनका हुलिया बताओ। अब हुलिया क्या होता है? हुलिया होता है अपीयरेंस, ठीक है, मतलब उनका रूप कैसे दिखते हैं, तो वो चीज़ होती है अपीयरेंस, ठीक। सो यहाँ पे उसने बोला मुझे उनका हुलिया बताओ, टेल मी हिज अपीयरेंस, मुझे उनका हुलिया बताओ, टेल मी हिज अपीयरेंस। बिल्कुल इस तरह, एग्जैक्टली लाइक दिस। अब लाइक दिस का मतलब इस तरह। यहाँ पे अब कई लोगों के लाइक का मतलब तो पसंद करना होता है, ये चीज़ होती है, लेकिन लाइक का मतलब ना ऐसे भी होता है, जैसे कि मैंने बोला कि डोंट डू दिस लाइक, सॉरी, मैंने किसी को बोला डोंट डू इट लाइक दिस, कि भाई इस चीज़ को ऐसे मत करो, ठीक है। डू इट लाइक द वे आई एम डूइंग, ठीक है, ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूँ। आप ऐसे लाइक का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक तो लाइक का ये होता है कि आई लाइक योर वीडियो, भाई मुझे आपकी वीडियो पसंद आई, आई लाइक योर वीडियो, मैं आपकी वीडियो पसंद करता हूँ, ठीक है। और मैं किसी को बोलूँ योर वीडियो इज़ लाइक अ बुक, कि तुम्हारी जो वीडियोज़ है ना वो एक किताब की तरह हैं, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, ठीक। सो बिल्कुल इस तरह, एग्जैक्टली लाइक दिस, केवल आकार में बड़े हैं, ओनली बिगर इन साइज। अब बिगर क्यों लगाया? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये, अगर यहाँ पे बिग लगा होता ना कि ओनली बिग इन साइज, कि साइज में बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं कि वो छोटा है और एंड दैट इज बिगर देन समथिंग, ठीक है, तो ये उससे बड़ा है। तो हम जब कंपेयर करते हैं तो जो भी चीज़ जो भी हमारा एक वर्ड है, जिस चीज़ पे कंपेयर कर रहे हैं, चाहे हम हाइट पे कंपेयर कर रहे हैं, हम स्मार्टनेस पे, इंटेलिजेंस पे कंपेयर कर रहे हैं, साइज़ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो उसकी जो एक एडिशनल फॉर्म होती है ना वो लग जाती है। सो यहाँ पे बिग का क्या लगेगा? बिगर। सो यहाँ पे उसने बोला केवल आकार में बड़े हैं, ओनली बिगर इन साइज। नशे में हो क्या तुम? आर यू पी के? ठीक। अब ये चीज़ ना मूवी के अंदर भी थोड़ी सी मुझे मतलब इलॉजिकल सी लगी, कि हर कोई ऐसा थोड़ी ना बोलता कि पी के है क्या। अब मैंने तो, मुझे तो आपको ग्रामर समझानी है, सो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है कि नशे में हो क्या तुम, ठीक। सो आर यू ड्रंक, ठीक है, ड्रिंक की फॉर्म होती है ड्रंक। अब कोई भी, मैंने ये चीज़ बताई हुई है अपनी वीडियोस में कि जब भी हम बात करते हैं कि कोई इंसान किसी कंडीशन में है, मतलब उसकी हालत ऐसी है, सो वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देते हैं। जैसे टेंशन होती है, सो अगर कोई इंसान टेंशन वाली कंडीशन के अंदर है, सो ही इज़ टेंस्ड, ठीक है। सो यहाँ पे आर यू ड्रंक, क्या तुम नशे में हो? हाँ, लेकिन सबको कैसे पता? यस, बट हाउ डज एवरीवन नो, ठीक है। अब एवरीवन, समवन, दोनों ही सिंगुलर हैं, दोनों ही सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं, कि सबको कैसे पता? हाउ डज एवरीवन नो, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस है ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, कि सभी को कैसे पता है, ठीक है। हाउ डज एवरीवन नो, सबको कैसे पता चल जाता है, इस तरीके से बात है। हम सब मूर्ख हैं क्या? आर वी ऑल स्टूपिड, हम सब, इसलिए यहाँ पे ऑल का यूज़ किया गया है। आर वी ऑल स्टूपिड, हम सब मूर्ख हैं क्या? कृपाल सिंह, तलाशी लो इसकी। अब यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, सेंटेंस सुनने में बहुत इजी लगेगा लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो। सो यहाँ पे इसने बोला कृपाल सिंह तलाशी लो इसकी, तलाशी लो इसकी को हम तलाशी लेने को भी हम क्या बोलते हैं? सर्च, ठीक है। आई एम सर्चिंग समथिंग, मतलब मैं किसी चीज़ को ढूंढ रहा हूँ। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि इसे ढूंढो, अगर मान लो यहाँ पे आमिर खान खो गया और मैं उसकी फ़ोटो दिखा के बोलता हूँ कि इसे ढूंढो, तो वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? वहाँ पे भी सेम चीज़ आएगा, सर्च हिम। लेकिन जब मैं तलाशी लेने की बात कर रहा हूँ तो तलाशी लेने के लिए भी सेम ही चीज़ यूज़ होगी, सर्च करना, ठीक है, कि सर्च हिम, तलाशी लो इसकी, ठीक। देखो इसमें क्या है, सी वॉट इज़ इन इट, वॉट इज़ इन इट का मतलब इसमें क्या है। सो सी, देखो इसमें क्या है, वॉट इज़ इन इट। अब यहाँ पे एक आईडी कार्ड निकला है, आइडेंटिटी कार्ड, जिस पे लिखा हुआ है डॉक्टर डेमेलो, ठीक है। डॉक्टर साहब इतना क्यों पीते हो कि आप अपना धर्म भी भूल जाओ, ठीक। अब धर्म भी भूल जाओ, यहाँ पे फिर ईवन का यूज़ होगा, ठीक है। डॉक्टर साहब इतना क्यों पीते हो? डॉक्टर, वाई डू यू ड्रिंक सो मच, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। वाई डू यू ड्रिंक सो मच, वाई डू यू ड्रिंक का मतलब तुम क्यों पीते हो, सो मच का मतलब इतनी। सो वाई डू यू ड्रिंक सो मच, इतनी क्यों पीते हो कि अपना धर्म भी भूल जाओ, दैट यू इवन फॉरगेट योर रिलीजन, ठीक है। रिलीजन का मतलब धर्म, दैट यू इवन फॉरगेट योर रिलीजन, कि आप अपना धर्म भी भूल जाओ। यहाँ पे इसलिए इवन का यूज़ हुआ है, ठीक है। चर्च के बजाय आप मंदिर के अंदर चले गए। अब बजाय के लिए हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इस चीज़ को आप याद रखिए कि आई वुड प्रेफर टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, कि आप कॉफ़ी के बजाय मैं चाय ज़्यादा प्रेफर करूँगा। सो चर्च के बजाय आप मंदिर के अंदर चले गए, इंस्टेड ऑफ चर्च यू वेंट इनसाइड टेम्पल,
सिंपल, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट वाला है। इंस्टेड ऑफ चर्च, चर्च के बजाय, यहाँ तक समझ गए। फिर आगे सिंपल है, यू वेंट इनसाइड टेम्पल, आप मंदिर के अंदर चले गए, यू वेंट इनसाइड टेम्पल। वेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, दंगे चाहते हैं क्या आप, ठीक है, दंगे चाहते हैं क्या आप। अब देखिए दंगों को हम इंग्लिश में बोलते हैं रायट, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना RIOT, इसकी प्रोनाउंसिएशन रायट, ठीक है, रियोट वियोट नहीं बोलना, रायट, ठीक। सो यहाँ पे बोला दंगे चाहते हैं क्या आप, डू यू वांट रायट, डू यू वांट रायट, ठीक है। सो पूरा क्या बना, चर्च के बजाय आप मंदिर के अंदर चले गए, इंस्टेड ऑफ चर्च यू वेंट इनसाइड टेम्पल, डू यू वांट रायट, आप दंगा चाहते हैं क्या, दंगा कराना चाहते हैं क्या आप। सो डू यू वांट रायट, आपको अपने चर्च जाना चाहिए, अपने खुद के भगवान के पास, ठीक है। यहाँ पे ना एक बहुत छोटी सी और बहुत ही मतलब कंफ्यूज कर देने वाली चीज़ है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहली लाइन तो सिंपल है, आपको अपने चर्च जाना चाहिए, यू शुड गो टू योर चर्च, ये तो बिल्कुल सिंपल है, यू शुड गो टू योर चर्च। जो दूसरी लाइन है ना, आप अपने खुद के भगवान के पास। अब जैसे कि मान लीजिए मैं अपने घर पे हूँ और मेरा कोई दोस्त रहता है जिसका नाम है राहुल, घर के पास, और मैं घर पे ये बोल रहा हूँ कि मैं राहुल के जा रहा हूँ, मैं राहुल के जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो के का यूज़ आएगा ना, सो मतलब राहुल के पास जा रहा हूँ, नियर लगाऊँ, राहुल के साथ जा रहा हूँ, विद लगाऊँ, क्या लगाऊँ। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आज के बाद यहाँ पे टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू राहुल ऐसे, या फिर आई एम गोइंग टू राहुल्स प्लेस, इस तरीके से पर टू का यूज़ हो जाता है कि मैं राहुल के जा रहा हूँ। सो यहाँ पे सेम सेंस है, अपने खुद के भगवान के पास। तो जो पास वाला सेंस है ना कि मैं राहुल के पास जा रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू राहुल, तो वो पास के लिए हमने ऐसे बीच में से ही उसको टू के अंदर ले लिया। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, अपने खुद के भगवान के पास, टू योर ओन गॉड, ओन मतलब खुद का, ठीक है। दिस इज़ माई ओन मोटरसाइकिल, ये मेरी खुद की मोटरसाइकिल है, ऐसे, ठीक है। सो यू शुड गो टू योर चर्च, आपको अपने चर्च जाना चाहिए, अपने खुद के भगवान के पास, टू योर ओन गॉड, टू योर ओन गॉड। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।